ब्रजेश जी। जी नमस्कार सतीश जी। नमस्कार नमस्कार। आप लोग जुड़िए, कोर्स को कीजिएगा। ब्रजेश जी का मैं बोलूंगा। ब्रजेश जी, शुगर की बोलिए बीमारी सर। है, शुगर की बीमारी हो या कैंसर की बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, ठीक है हाँ सर। हाँ जो लोग बहुत बीमारियों से परेशान है उन्हें ये कोर्स जरूर करना चाहिए। ओके। जो लोग गंभीर बीमारियों से परेशान है, हर जगह से इलाज करा के थक गए, बीमारी नहीं जा रही है, कहीं कर्मा के दोष की वजह से भी दिक्कत हो सकती है, तो हाँ हाँ कोर्स भी कटेंगे इससे। ओके। और बाकी जो चीजें हैं घर में, तो जनरली ये कोर्स क्या है मैं आपको बताऊं। जो हाँ हाँ मैंने अभी पढ़ा समझा ज्ञान, मैंने एक चीज लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। हाँ हाँ सर ये जो हमारा एक सुख शांति समृद्धि नाम का जो मैंने कोर्स बनाया है, ये असल में वही चीज है। अमृत है एक तरीके से, हर एक चीज का निचोड़ है। आप चाहे जितनी तरह का आप कर लीजिए, जितने भी ज्ञान हो, बचपन से लेके हमने पढ़ाई कर लिया और बहुत कुछ पढ़ लिया, पीएचडी कर लिया, फिर भी ये नॉलेज नहीं मिलेगी जो नॉलेज यहाँ पर मिलने वाली है इस कोर्स के अंदर। ये मेरा अपना एक इवेंट है, हर जगह से ढूंढ ढांड के निकाला हुआ, जीवन को समझते हुए इसको मैंने खोज किया, जो अपनी स्टडी की उसके बाद से इसको निकाला है। और जब आप कोई भी कोर्स करेगा वो समझ पाएगा इस चीज को। अगर अभी यहाँ पर एक व्यक्ति जो है राजू जी है, तो मैं देखता हूँ कोई और अभी जुड़ा है कि नहीं जिन्होंने कोर्स किया हुआ हो, मैं उनमें से किसी को देखता हूँ जिन्होंने कोर्स किया हुआ। प्रमोद धराने जी नहीं किया है, सुषमा पाठक इन्होंने भी, सुषमा जी किया आपने ना, सुषमा जी, अनिल बवनकर इन्होंने किया है। यस सर, मैंने किया है सर। आप बताइए कैसा है, बताइए आप कोर्स के बारे में बताइए लोगों को, क्या चीज है ये। सर बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है ये कोर्स, बहुत ही बढ़िया है। आपने जो पंच तत्व बताया वो, और जो न्यूमरोलॉजी बताई वो, मतलब जो भी बताई, स्माइल मेडिटेशन, वो भी बहुत अच्छा है, जिसे हम लोग बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं। इतनी शांति, इतना सुकून, और हर समय मन प्रसन्न रह रहा है। पहले तो उस मेडिटेशन से जो आपने लास्ट में करवाया, बहुत अच्छा सर। देखिए होता क्या है, मतलब जोड़ ही नहीं है, बहुत अच्छा। देखिए होता क्या है, किसी का अनजाने में होता है। हम लोग जो है आपस में घर में एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी मन मुटाव रखते हैं, और यही मन मुटाव हमारे प्रॉस्पेरिटी पे नुकसान पहुंचाता है। यानी कि जब मैंने ज्योतिष को पढ़ा, ज्योतिष का जो मेन निचोड़ निकल कर आया कि लोग पहनाते हैं, अंगूठियां पहनाते हैं, ये कर लो वो कर लो, बहुत सारे उपाय बताते हैं। वो बहुत सारे उपाय करने के बाद भी उसके परिणाम नहीं मिलेंगे। परिणाम क्यों नहीं मिलते हैं, जबकि चीज असली है। नीलम असली पहन लिया हमने, जो उपाय की सब अच्छे तरीके से कर लिया, फिर भी रिजल्ट नहीं है। और दिक्कत कहाँ होती है, तो दिक्कत हमने जो ढूंढा उसमें शुरुआत में, जैसे आप गेट में घुसेंगे ना किसी घर में घुसते हैं तो द्वार पे ही पड़ा रहता है, और हम लोग फिर आके अंदर जाकर सब चीज ढूंढते रहते हैं कि यार ये सजावट वगैरह में खो जाते हैं, लेकिन असली जो चीज द्वार के पास पड़ी थी वही नहीं ढूंढ पाते हैं। तो हम लोग जब ज्योतिष के कोर्स में गए तो उसके अंदर में घुसते चले गए, यहाँ वहां जाकर खूब भटक रहे हैं। आज भी जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं सब लोग भटक रहे हैं। मैं डायरेक्ट सीधे इस बात को चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि आज भी जितने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, मैं उनसे करने के मतलब क्या बोलते हैं, बात विवाद जिसको बोलता है ना, वो करने को तैयार हूं कि मेरे बात का जवाब दे दें। किसी के पास आंसर्स नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्योतिष पूरी तरह से बेकार है। अरे उसके द्वार पे ही बढ़िया चीज पड़ा हुआ था, असली जो चाबी है वो द्वार पे पड़ी हुई, लेकिन उसके तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। एक छोटा सा बेसिक कोर्स के अंदर में वो चीज होती है, लेकिन लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। क्यों? हमारे जितने भी ग्रह हैं हमारे रिलेशंस के साथ जुड़े हुए हैं,
उस किताब में या उस ज्ञान के अंदर में जहाँ पे ग्रहों की बात होती है उसके अंदर में माँ बाप क्यों घुसेड़ दिया ज्योतिष में। तो ज्योतिष को हमने पढ़ा, उसमें समझा, उसमें पता चला कि यार ये बहन दहेज देने की प्रथा और आपका जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हमने उसमें किताब में पढ़ा बेनिल्ला, वर्डिंग्स मीन्स किन्नर। किन्नर को जो पैसे दिए जाते हैं लोग इतने क्यों देते हैं ना, किन्नर जो मांगता है उसे भी नहीं पता उसे क्यों मिल रहा है, इतना पैसा क्यों लोग देते हैं, और जो देते हैं उन्हें भी नहीं पता। लेकिन इसका सब सारा निचोड़ मिला इसके अंदर में, ज्योतिष के अंदर में। जब हमने उसको देखा तो पाया अरे ये क्या चीज है। बोला जाता है कि जो बहू घर में आ रही हो तो उसको लक्ष्मी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है लक्ष्मी उसे, घर में आने वाली बहू को लक्ष्मी क्यों बोला जाता है। और कमाल की बात देखिए, हर घर के अंदर में लक्ष्मी जो है घर की बहू यानी उसका ससुराल हो गया, उसका एक पक्ष होता है उसका मायका, एक पक्ष होता है ससुराल पक्ष। तो अगर उसको खुद से देखा जाए इंटरनली मन ही मन, वो एक हल्का सा एंटी भाव रखती है ससुराल पक्ष के प्रति। जैसे कि मेरा हस्बैंड है, हस्बैंड के भाई हैं और जो भी बाकी लोग हैं नन्ना दादी, उनके प्रति जो है एक एंटी भाव रखती है, जबकि अपने मायके के प्रति बहुत प्यार भरा भाव रखती है। यहाँ सारा खेल भाव का है, क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो भाव से, हमारे भाव के आधार पे ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, हमारे नसीबों को लिखते रहते हैं। तो हमारा जब भाव चेंज होता है, यानी कि जो लक्ष्मी है उस घर के प्रति, जिस घर में वो रहती है उस घर के प्रति एंटी भाव रखती है। अब जब वो एंटी भाव रखती है तो उसका क्या फल निकलता है कि घर की लक्ष्मी इस घर के प्रति दुश्मनी का भाव रख रही है। तो ये सब चीजें मैं इस कोर्स के अंदर में आप लोगों को पूरा वैज्ञानिक तरीके से बताऊंगा, सारे प्रमाण के साथ कि कैसे कैसे होता है। अब इसका सोल्यूशन हम लोग ढूंढने जाए कि कितने भी तरह तंत्र मंत्र कर लें, नग नगीने पहन लें, फिर भी नहीं हो पाता। जैसा कि उसमें एक ज्योतिषाचार्य थी उस क्लास के अंदर में, श्रेया जी, तो उन्होंने बर्ड बोला भी कि आप चाहे जितना उपाय कर लीजिए, मान लीजिए हमने उपाय कर दिया, वास्तु कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया, एनर्जी को हाई बना दिया, एनर्जी हाई बना दे, लेकिन उसी के अंदर में हम लोग अब सब बोलेंगे, झगड़ा करेंगे, तो फिर वो एनर्जी डाउन हो जाएगी, परिणाम कहाँ मिलेगा। तो मैंने हमसे पूछा कि ठीक है आप सही बोल रही हैं, लेकिन जो हमने पार्ट इसके अंदर डाला, मेडिटेशन वाला पार्ट, मेडिटेशन का ज्योतिष से क्या लेना देना, मेडिटेशन का ज्योतिष से क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है। तो जब मैंने ये पार्ट डाला तो अब इससे परिणाम मिल सकता है या नहीं, तब उनका कहना था कि यही एक रास्ता है जिससे रिजल्ट मिल सकता है, और दूसरे चाहे जितना आप चिल्लाते रहिए बी पॉजिटिव, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब जिन्होंने कर लिया, जिनको चेहरे में हमेशा गुस्सा रहता है, एक बात मैं बता दूंगा आप लोगों को, जिनके चेहरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, यानी कि मन में बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है, उनको क्लास करने के बावजूद भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उन्हें दोबारा भी कोर्स करना पड़ेगा। जैसा कि बहुत से लोगों का है गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है, वो अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। अब इसी को देखकर हमारे जो है दो पार्टिसिपेंट जो हमारे रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम इस कोर्स को दोबारा भी करेंगे, तो उन्होंने दोबारा भी इनरोल किया, जो इस बार क्लास होने वाली 27 तारीख को। आई होप कि इस बार जो है, लेकिन उनका कहना था कि हमारे अपने बिहेवियर में काफी चेंजिंग आई है, जहाँ पे बात बात जो बात होती थी, झगड़ा करने का मन करता था, मतलब काटने दौड़ते थे, लड़ते थे, अब उसमें बहुत शांति है, यानी कि अपने आप को बहुत तसल्ली है। इसके बावजूद भी हम इस बार कर लेंगे तो शायद हमें प्रॉपर चीज मिल जाएगी। हमने इसमें बोला भी था कि जब हमारी क्लास चल रही होती है तो उस दरमियान में आप लोग वीडियो खोल के रखें, ताकि हम देख पाए कि कौन व्यक्ति सही से कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। तो जिन्होंने खोल के किया उनको तो वही में धन्य हो गए वो लोग, अपने आप उनको मैं देख लिया कि किसके अंदर में कहाँ से प्रॉपर अटूमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऊपर वाले की कृपा उन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो वो चीज देखते हुए जिनका देखा और उन लोगों ने अपने आप को फील किया, ईश्वर से मिलन। और भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि मेडिटेशन बहुत से लोग करते रहते हैं, लेकिन मेडिटेशन में जाने के लिए
बहुत मन भटकता है, इधर उधर भागता रहता है। और ये ऐसा मेडिटेशन हमने सीखा है इसके अंदर में कि 1 मिनट के लिए किसी का मन नहीं भटकता और आनंद आता है कि मन करते रहे इसमें। जबकि बाकी मेडिटेशंस में ये होता है कब वो पूरा हो जाए, हम इसको छोड़कर भागें, अपना और भी काम है। तो इसको तो 1 मिनट में भी करके खत्म कर सकते हैं। मेडिटेशन ही ऐसा है कि आप सिर्फ 1 मिनट में, दिन में करके किसी भी समय कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे 24 घंटे आप मेडिटेशन के अंदर ही रहें, इतना बेहतरीन चीज है। तो जिन लोगों ने किया है उनमें से अभी जैसे कि अभी इन्होंने बताया, अब नाम में और आगे देखता हूँ कोई और भी रहा हो जिन्होंने किया हुआ हो। वृंदा जी हैं, वृंदा जी को मुझे जहां तक लगा था कि इनका उतना बेहतर नहीं हुआ था। आई होप वृंदा जी अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी क्लास के बारे में, जबकि मैंने रियलाइज किया था कि आपका उतना बेहतर नहीं हुआ था। फिर भी अपने बारे में बता सकती हैं कि कैसा आपको लगा। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, लग रहा है आपके यहाँ से नेटवर्क का इश्यू है थोड़ा। आपके लग रहा है नेटवर्क इश्यू, थोड़ा रहने दीजिए, फिर नहीं है तो आवाज नहीं आ रही है। और कोई प्रमोद धरन इन्होंने नहीं किया, और कोई अनिल बवनकर जी, अनिल जी ने किया हुआ है। मैं उनसे बोलूँ जिन्होंने कोर्स किया ताकि बताएं कि ये जनरल चीज क्या थी ये, ताकि लोगों के समझ में आए। अनिल, अनिल जी हैं क्या? अनिल भवन जी आपने अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनिल भवन जी, नहीं, हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, नहीं आ रहा है आवाज, हो सकता है कि नेटवर्क की, मतलब आप लोग ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा रहते हैं तो इसलिए वहां नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अनिल जी आपको खुला हुआ है, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर आवाज। चलिए जाने दीजिए, अब हम लोग आज की क्लास की तरफ चलते हैं। क्लास की तरफ रिटर्न आते हैं कि क्या हम इसमें सिखाएंगे, आदि चीजें बताएंगे क्या चीज होती है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये सतीश जी सारी क्लास जूम क्लास में होंगी या कैसा पीडीएफ फॉर्मेट देंगे? नहीं सर, जूम क्लास में होगी, सारी चीज जूम क्लास में होगी। ये कुछ नहीं है, काउंसलिंग कोर्स है सर। काउंसलिंग कोर्स है, आपका जीवन बदलने के लिए है। जो लोग भी करेंगे इसमें उनका जीवन बदल जाएगा। इसमें आपको ये पता मिलेगा कि जीवन क्या चीज है। देखिए 2-3 बातें होती हैं, समझाता हूँ आप लोगों को कि क्यों लड़ाइयाँ होती रहती हैं घर में। वो 5 एलिमेंट थ्योरी आपने, मेरा कितना पढ़ा है नहीं मालूम, अभी मैंने उसको और भी बढ़िया बना दिया है। 5 एलिमेंट थ्योरी आप लोग को आपको पढ़ा दूंगा थोड़ा। हाँ, 5 एलिमेंट थ्योरी को पढ़ाएंगे, इसके थ्रू आप लोग समझ पाओगे कि मतलब कि जीवन में हम लोग जो कर रहे होते हैं वो असल में हम नहीं करते हैं, कुदरत हमसे करवाती है। शेक्सपियर का डायलॉग है और उसको फिल्म उसमें डाला गया है, आनंद फिल्म के अंदर में उसको पिक्चराइज किया गया था। राजेश खन्ना जी बोलते हैं कि दुनिया एक रंगमंच है और हम सब कठपुतली, मतलब बाबू मोशाय, ये दुनिया रंगमंच है और सब कठपुतली है। ये वर्ड लोग जानते हैं, सभी लोग बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि इसको पूरी तरीके से प्रैक्टिकली समझा नहीं सकता। लेकिन जब हम लोग 5 एलिमेंट को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो 5 एलिमेंट में हर एक चीज का उम्र के हिसाब से बताया गया है। हाँ, कितने दिन का यह प्रोग्राम पूछा गया है? ये प्रोग्राम जो है 5 दिन का है, 5 दिन का है, और चाहे तो शॉर्ट में 3 दिन में भी किया जा सकता है।
जैसा आप लोग कहे चाहेंगे तो 3 दिन में भी किया जा सकता है, उसे 5 दिन का हमने इसको करके रखा हुआ है। ये हिसाब भी है, एक दिन आपको 5 एलिमेंट पढ़ाया जाएगा, दूसरे दिन जो आपको मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ाई जाएगी। मोटिवेशनल स्टोरी क्या है, एक आधी स्टोरी मैं आपको सुना भी दूंगा कि जैसा हम लोग घर में खुद करते रहते हैं। मोटिवेशनल स्टोरी जिस वो आपको दिखाएगी आपको कि कहाँ से गलतियां हो रही है। फिर तीसरे दिन हम लोग आ जाएंगे, उस पे ज्योतिष पढ़ाएंगे। ज्योतिष के आधार पे आपको पता चलेगा कि हमारे कितने जो संबंध है उनका किस ग्रह से संबंध है, और वो ग्रह खराब होने पे क्या परिणाम दिखाती है, उसकी जानकारी मिलेगी। तो उसको हम लोग कैसे करने का बस एक सोल्यूशन है कि उन संबंधों को हम सुधार लें। किसी संबंध से हमें ट्रबल हो रही है और उसको कैसे सुधार सकते हैं, तो सुधारने का जो रेमेडियल पार्ट है वो डे 4 में है, विद मेडिटेशन के द्वारा। जैसे किसी का ईगो है, मेरा भाई के साथ नहीं बनती है, तो अब भाई के साथ न बनने से हमारे काम में जो सफलता प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो भाई हमारा होता है ग्रह उस मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। मंगल ग्रह पराक्रम का ग्रह होता है, तो भाई से नहीं बनने पर बिहेवियर मतलब उससे अगर नहीं एंटी भाव अगर होता है तो वहां पर मंगल ग्रह खराब होता है, और मंगल ग्रह के खराब होने से असफलता, जो हम काम करने जा रहे होते हैं तो उसमें प्रॉपर सफलता नहीं मिल पाती है। इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए भाई भाई मिलकर रहे, तो कोई भी काम करेंगे उसको जो है वो लोग बहुत अच्छे तरीके से सफल कर लेंगे। सपोज मान लीजिए कि मदर इन लॉ के साथ ना बनती हो, तो उसका भी है, मदर इन लॉ के साथ ना बनती हो, इसमें यही बैठ मैं बोलता हूँ, वो सब मेडिटेशन वाले पार्ट से सबको कंट्रोल किया जाएगा कि सास बहू के झगड़े को खत्म करने वाला ये चीज है। पति पत्नी में एक लगा ही रहता है, उन सबको समाप्त करने वाली चीज है। तो मैं जो बता रहा था कि मान लीजिए एक उदाहरण समझा रहा हूँ, भाई के साथ नहीं बन रही है तो हम लोग असफल हैं। अगर हम लोग 3 भाई हैं, तीनों भाई में आपस में मेल मिलाप है तो इसमें सफलता प्राप्त होती है, दुश्मन दूर रहते हैं। एक जनरल सी बात है, अगर आप मतलब एक मैं ग्रहों को साइड कर देता हूं, मैंने आपको बताया कि भाइयों का साथ जो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सफलता का ग्रह है, ये लोग मिलके रहेंगे तो हर काम में आप सफल होंगे। हम उसको चले या छोड़ देते हैं, ग्रह को हटा देते हैं, साइंस के थ्रू प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल पे अगर तीनों भाई मतलब जो मिलकर रहेंगे, कोई भी कार्य होगा हम लोग आसानी से कर लेंगे। सपोज मान लीजिए कि कहीं पर एक जमीन मिल रही है, खेत खरीदना है, तो तीनों भाई प्रयास करेंगे, ले लेंगे। उसकी प्रॉपर्टी कीमत हो गई 10 लाख रुपए। अब एक बंदा खरीदेगा तो शायद ना खरीद पाए, लेकिन तीनों भाई हाथ थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो 3-3 लाख के साथ लगा लिया उन्होंने, तो वो बहुत इजी पड़ जाएगी। कहीं दुश्मनी वाली भाव है, तीनों भाई मिलकर रह रहे हैं, कोई भी बंदा अगर कर रहा है तो जहां पे मेल मिलाप ज्यादा रहती है भाइयों में, तो दुश्मन भी कमजोर रहता है। यानी कि एकता रही तो सारे दुश्मन अपने आप ही कमजोर रहते हैं उसके सामने। तो कहने का मतलब है कि ग्रह हमारे ठीक हो रहेंगे तो इसी तरीके से हर एक चीज का, हमारे पिता के साथ एक और संबंध अलग जुड़ जाता है, सूर्य ग्रह से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से बहनों का अलग ग्रह है, पत्नी का अलग है, पत्नी का शुक्र ग्रह से है। आप लोगों को एक चीज यहाँ बता देता हूँ, शुक्र ग्रह जो है वो लक्ष्मी माता उसकी देवी है, तो इसीलिए जब बहू घर में आती है उसे लक्ष्मी माना जाता है, घर की लक्ष्मी बोला जाता है, क्योंकि वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह लक्ष्मी का ग्रह, और वो सुख संपत्ति देने वाला लग्जरियस का ग्रह माना जाता है उसे। शुक्र ग्रह रहेगा, शुक्र आपका मजबूत रहेगा तो चेहरे पे अच्छी रौनक रहेगी। शुक्र ग्रह और उसका जो होता है हीरा स्टोन की अगर बात की जाए तो वो लग्जरियस को रिप्रेजेंट करता है, सुख समृद्धि लाने वाला ग्रह है। तो जिनका शुक्र मजबूत होता है उनके चेहरे पे हंसी खुशी रौनक रहती है,
और जब शुक्र मलिन होता है तो चेहरे पे आप चिंता और बहुत सारी जो नेगेटिविटी आती रहेगी। तो जितना आप नेगेटिविटी को अपने पास बुलाओगे, गुस्सा करोगे और वो चिंता करेंगे, उतना ही वो आपको और डल करती जाएगी। यानी कि मान के चलिए ईश्वर ने आपको इतना सा दिया और किसी को इतना दे दिया, अब उसके भाग्य में लिखा हुआ उसने पिछले कर्म ऐसे कर रखे थे जिसमें उसको इतना मिला हुआ है। सॉरी मेरा फोटो नहीं आ रहा होगा ना, एक सेकेंड, क्या मेरा फोटो क्यों नहीं आ रहा? आ रहा है सर, आ रहा है। मेरा फोटो आ रहा है ना? आ रहा है सर, हाँ आ रहा है फोटो तो क्लियर है सर, वॉइस भी फोटो भी क्लियर है। अभी चला गया सर, अभी चला गया। कुछ चला गया? अभी चले गए। कोई बात नहीं, देख रहा हूँ क्या चक्कर है ये, मैं देखने का प्रयास करता हूँ। आ गया सर, आ गया, आ गया? आ गया सर। चलिए ठीक है, फिर गया। फिर गया, नोट पर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या चक्कर है। यहाँ से शेयर स्क्रीन करता हूँ मैं, और इसके बाद जो स्टॉप शेयर स्क्रीन तो आ गया सर, आ गया, आ गया। चलिए ठीक है, तो मान ली किसी को ईश्वर ने इतना दिया, अब अपने किस्मत को कोसता है, अपने किस्मत को कोसता है तो अपने चेहरे पे नेगेटिव के भाव लाता है, किस्मत को रोना रोता है, तो वो उसका किस्मत और डाउन होता चला जाएगा। लेकिन उसने इसी किस्मत पे शुक्राना अदा किया, ईश्वर का बताया कि आपने जो किया है अच्छा किया है, क्योंकि अब मुझे तो हमारे 2 आंख कान नाक दे रखे जिसकी बदौलत हम कमा खा रहे हैं। बेशक है कि घी रोटी नहीं खा रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं। अगर हम उसी सूखी रोटी खाते हुए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हो सकता है कि ईश्वर हमके पास आके हमें जो है हमारा शुक्र ग्रह मजबूत कर देगा, हम खुश रहना शुरू कर देंगे तो हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होने लगेगा। शुक्र ग्रह मजबूत होने लगेगा तो वो सूखी रोटी घी रोटी में भी कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन अगर हमने उसके ऊपर भी दुख जताना शुरू किया कि हमारी किस्मत ही फूटी हुई है, तो किस्मत और फूटती चली जाएगी। जो 2 रोटी मिल रहा है तो शायद 1 रोटी के भी लाले पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये चीजें मुझे नहीं पता थी, हम लोग भी लड़ते थे घर में, जो है इसको शांति, जब घर में कमी रहती है तो फिर शुरू हो जाते हैं पति पत्नी में झगड़े शुरू हो जाते हैं। भाई बच्चों को देखना है, उनकी पढ़ाई आती चीजें, चिंता बहुत सारी। जब उस पर दबाव बनाया जाता है, उसके लिए जब लड़ाई करते हैं तो वो और भी डैमेज होती है। पहले 100 मिलता था 50 मिलने लगा तो और डैमेज की तरफ जा रहे हैं। हम उसको दुख जताएंगे, लेकिन हम 50 में संतुष्टि रखते हैं तो हो सकता है कि बाद में 100, 200 और 500 तक पहुंचने लगे, खुश रहना शुरू कर दे तो। लेकिन हम जब तकलीफ में खुद चेहरे पे लाएंगे तो डाउनवर्ड चला जाएगा। ठीक है, इन चीजों को मैं तब समझा जब मैं ज्योतिष में घुसा और उसके मर्म को समझा। ये कहते हैं कि हम लोग चेहरे पे खूब मेकअप वगैरह करते हैं, शुक्र ग्रह आपका मजबूत रहेगा तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक ग्लो रहेगा, खुशनुमा चेहरा आपका बना रहेगा। तो शुक्र ग्रह को मजबूत कर लीजिए, और शुक्र ग्रह आपके घर में मौजूद है आपकी पत्नी। लेकिन ऐसे हो ही नहीं पाता, पत्नी का अपना ईगो है, पति का अपना ईगो है, वो कहीं नहीं टकराता है, वो टक्कर होना ही होना है। क्यों होना है, चलिए हम आप लोगों को अब समझाते हैं उसके 5 एलिमेंट के थ्रू। 5 एलिमेंट कराती है, घर में लड़ाइयां तक करवाती है, सास बहू के झगड़े जो होते हैं वो सास बहू नहीं होते, 5 एलिमेंट करवा रही होती है। तो हम आप लोगों को 5 एलिमेंट के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं।